भारत के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुर्खियों में हैं। इस बार मामला अमेरिका में चले कथित रिश्वतखोरी, सिक्योरिटीज फ्रॉड और निवेशकों को गुमराह करने के आरोपों से जुड़ा है। पिछले 1.5 साल से चल रहे इस हाई प्रोफाइल केस में अब बड़ा मोड़ सामने आया। खबरें हैं कि अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ आपराधिक धोखाधड़ी के केस को वापस लेने की तैयारी में है, जबकि अमेरिकी बाजार नियामक SEC के साथ सिविल केस में समझौता हो गया है। पूरा मामला नवंबर 2024 में शुरू हुआ था, जब अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC और अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़े अधिकारियों ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की योजना बनाई। आरोप यह भी था कि इस कथित रिश्वतखोरी की जानकारी अमेरिकी निवेशकों से छिपाई गई और कंपनी ने खुद को एंटी ब्राइबरी नियमों का पालन करने वाली कंपनी बताकर अमेरिकी बाजार से अरबों डॉलर जुटाए। अमेरिकी एजेंसियों का दावा था कि इस कथित नेटवर्क के जरिए ऐसे सोलर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए गए जिनसे अगले 20 वर्षों में $2 अरब से ज़्यादा का फायदा हो सकता था। इस केस में सागर अडानी का नाम भी शामिल किया गया। दोनों पर सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि शुरुआत से ही अडानी समूह इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा था और राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहा था। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब अमेरिकी अदालत में समन भेजने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कानूनी प्रक्रिया अटक गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के कानून मंत्रालय ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए अमेरिकी SEC के समन को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अमेरिकी एजेंसी ने अदालत से ईमेल और अमेरिकी वकीलों के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति मांगी। इस बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब गौतम अडानी ने अमेरिका में अपनी पैरवी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ वकील रॉबर्ट गुफियार को नियुक्त किया। रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी की कानूनी टीम ने अमेरिकी न्याय विभाग के सामने करीब 100 स्लाइड की प्रस्तुति दी, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिकी एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत नहीं है और इस मामले में अमेरिकी अदालतों का अधिकार क्षेत्र भी नहीं बनता। अब सबसे बड़ा सवाल जिस पर दुनिया की नज़र है वह है सेटलमेंट। अमेरिकी SEC के साथ हुए प्रस्तावित समझौते के तहत गौतम अडानी और सागर अडानी कुल $18 मिलियन का सिविल पेनल्टी भुगतान करने पर सहमत हुए हैं। इसमें गौतम अडानी $6 मिलियन और सागर अडानी $12 मिलियन देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते में किसी भी पक्ष ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार नहीं किए हैं। अमेरिकी कॉरपोरेट मामलों में अक्सर ऐसे समझौते होते हैं जहां कंपनियां या कारोबारी जुर्माना भरते हैं लेकिन औपचारिक रूप से दोष नहीं मानते। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग अब समांतर चल रहे आपराधिक धोखाधड़ी के केस को भी बंद करने की तैयारी में है। हालांकि अंतिम फैसला अदालत की मंजूरी और आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स जैसी एजेंसियों ने दावा किया है कि यह पूरा मामला अब रिजोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। जैसे ही खबर आई कि अमेरिकी केस खत्म हो सकता है, अडानी इंटरप्राइजेस समेत अडानी समूह की कई कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। निवेशकों ने इसे समूह के लिए बड़ी राहत भी माना। हालांकि विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका में राहत मिलने के बावजूद भारत में अडानी समूह से जुड़े कई आरोपों और जांचों पर निगाह बनी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार और अडानी समूह के रिश्तों को लेकर सवाल उठाता रहा है, जबकि अडानी समूह हर आरोप को सिरे से खारिज कर देता है। यह मामला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कारोबारी समूह नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश, कॉरपोरेट गवर्नेंस, राजनीतिक प्रभाव, विदेशी न्यायिक अधिकार और भारत अमेरिका कारोबारी संबंध जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि अमेरिकी अदालत इस समझौते को अंतिम मंजूरी देती है या नहीं, और क्या वास्तव में गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक केस पूरी तरह खत्म हो जाएगा या नहीं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।